आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। CAA, NRC, NPR, क्या ये अल्फाज आवाम को याद है या इसको भूल चुके हैं? क्योंकि दिल्ली शाहीन बाग एक मानेवा नाम बन गया था CAA के कानून को लेकर, क्योंकि वहां पर ऐसा एहतजाज किया गया था। वहां का एहतजाज दुनिया भर में पॉपुलर हो चुका था, फेमस हो चुका था। फिर उसके बाद कोरोना वायरस जैसी बीमारी आ जाती है, पूरे देश में से प्रोटेस्ट करना बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? क्या वहाँ की हुकूमत, वहाँ की पुलिस CAA, NRC का जो एहतजाज कर रहे हैं तो उनको छोड़ दी वहाँ की पुलिस, या फिर आज भी उनके पीछे है? अगर आप ये समझ रहे हैं कि CAA, NRC में जो एहतजाज किए थे उन लोग को पुलिस भूल चुकी है, तो आपकी गलतफहमी है। क्योंकि पुलिस का जुल्म सितम दिल्ली में आज भी जारी है। लॉकडाउन के दौरान सभी लोग घर में बैठे हैं, उसी टाइम पर आकर घर में से एक एक इंसान की शिनाख्ती कर उनको अरेस्ट किया जा रहा है। फिर उसके बाद उनके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो आइए, इसी की एक खास रिपोर्ट बनाई हमारे दिल्ली के नुमाइंदे मोहम्मद सुफियान ने। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिस पर आज सब खामोश हैं, लेकिन कोरोना वायरस से पहले यही मुद्दा हर एक शख्स की ज़ुबान पर था। जी हाँ, CAA प्रोटेस्ट। मैं एंटी CAA इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि देश के कुछ हिस्सों में प्रो CAA प्रोटेस्ट भी देखने को मिले थे। तो बात है दिसंबर 2019 की। 9 दिसंबर को जब CAB यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पास हुआ और उसके बाद राज्यसभा में और उसके बाद राष्ट्रपति के अप्रूवल के बाद CAB बन गया CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उसके फ़ौरन बाद दिल्ली में अलग अलग संस्थाओं और समूहों द्वारा इस बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। यूनिवर्सिटीज़ भी पीछे नहीं हटीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर जामिया और IIT के स्टूडेंट्स ने भी इस एक्ट का विरोध किया। उसके बाद दिल्ली के शाहीन बाग में सबसे बड़ा इंडेफिनिट प्रोटेस्ट यानी अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ। देखते ही देखते देश भर में न जाने कितने शाहीन बाग खड़े हो गए और देखा देखी में कुछ प्रो गवर्नमेंट या प्रो CAA प्रोटेस्ट भी शुरू हुए। वो प्रो CAA कम और एंटी शाहीन बाग ज़्यादा थे और उनके द्वारा शाहीन बाग पर कई बार हमले की कोशिश भी हुई। समय बीतता गया लेकिन प्रोटेस्ट चलते रहे और लोगों ने हार नहीं मानी। तो 23 फरवरी को BJP के MLA कपिल मिश्रा DCP के सामने भड़काऊ भाषण देते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि अगर 3 दिन में ये प्रोटेस्ट नहीं हटाए गए तो हम खुद देख लेंगे। आप उनके बयानात वीडियोस में सुन सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ BJP के दूसरे बड़े नेता अनुराग ठाकुर अपनी रैलियों में ये भड़काऊ नारे लगाते हुए सुनाई देते हैं और लोगों को गोली मारने जैसे आदेश देते हुए नजर आते हैं। तो 23 फरवरी की ही देर रात मौजपुर में कुछ लोग इकट्ठा होते हैं पत्थर और हथियारों के साथ और धमकाते हैं वहीं पास में चल रहे चांदबाग और जाफराबाद के प्रोटेस्टर्स को। उसके बाद जो हुआ उस सब से तो हम सभी वाकिफ़ हैं। दिल्ली में दंगे शुरू हो गए, या यूँ कह लीजिए कि एक तरफा हमला। अभी हमलावर कौन थे इसका अभी तक कोई पता नहीं लगा है या फिर लोगों को बताया नहीं जा रहा है। इतना तो तय है कि हमलावर वहाँ के नहीं थे जहाँ पर ये दंगा हुआ था, ये कहीं बाहर से आए थे और ये दावा वहाँ के लोगों का भी है। घर, मस्जिदें, दुकानें सब जला दिया गया। नॉर्थ दिल्ली की हालत बद से बदतर कर दी। लोग अपने घर छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। अभी सबसे लोग उभरने ही लगे थे कि कोविड-19 को एक हेल्थ पेंडेमिक घोषित कर दिया गया जो इस वक्त बुरी तरह से पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि हमारे होम मिनिस्टर साहब कहाँ हैं? वो इतना कहाँ मसरूफ़ हैं कि एक बार भी अपने देश के अपने लोगों से बात करने सामने नहीं आए। दरअसल ये मुद्दा इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आज जब देश इस महामारी से गुजर रहा है तो अमित शाह साहब एंटी CAA प्रोटेस्टर्स को देश भर से झूठे मुकदमों में गिरफ्तार करवा रहे हैं और उन पर UAPA और सेडिशन जैसे ख़तरनाक धाराओं से हमला कर रहे हैं। JNU के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके उमर खालिद और डॉक्टर कफील जैसी महान हस्ती पर भी UAPA लगा दिया गया है और न जाने रोज़ कितने स्टूडेंट्स को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है या फिर घंटों उनको थाने में बिठाकर पूछताछ की जाती है। मीरान हैदर, गुलफिशा और सफूरा जो एक प्रेग्नेंट महिला है और न जाने कितने स्टूडेंट्स लोग फ़िलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं।
और इन सब का सिर्फ एक ही जुर्म था कि इन लोगों ने सरकार और सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। ये बात हम सबको सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्यों इस मुश्किल वक्त में, जब लोग कोर्ट की मदद नहीं ले सकते, तभी इन लोगों को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या सरकार डरी हुई है या अपने इस डर को छुपाने के लिए लोगों को डराने की कोशिश कर रही है। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि जिन बीजेपी के नेताओं ने खुलेआम भड़काऊ भाषण दिए, खुलेआम भड़काऊ रैलियां निकाली, वो आज चैन की सांस ले रहे हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।